हेलो शेयर नमस्कार। आप सभी लोगों का राजदृष्टि चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम आपको हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ा रहे हैं। हिंदी गद्य का विकास से संबंधित देख लीजिए प्रश्न। प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। प्रश्न है हमारा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार है दामोदर शर्मा। अगला प्रश्न है, सबल मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ है नासिकेतोपाख्यान। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक लिखा है राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार है राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में पद्य के साथ विकास हुआ गद्य का। अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका के रचनाकार है लल्लूलाल। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक है लल्लूलाल। अगला प्रश्न है, नाटक एवं एकांकी से संबंधित रहेंगे प्रश्न। तो प्रश्न है हमारा, सैरंध्री के रचनाकार है महर्षि गुप्त। अगला प्रश्न है, कलि कौतुक रूपक के रचयिता है प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार है भारत भूषण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, 8वां सर्ग नाटक विधा की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, प्रसाद का वह नाटक जिसमें नारी की पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है ध्रुव स्वामी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी ने। अगला प्रश्न है, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक है उपेन्द्र नाथ अश्क। अगला प्रश्न है, जैसे को तेसा नाटक की रचनाकार का नाम है गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रसादोत्तर नाटक है तीसरा हाथी, बिनवाती की दीप और सेतुबंद। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत रचना नहीं है प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में गलत कथन है कल्याणी मगध की पटरानी है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैरों तले जमीन को पूरा किया कमलेशन ने। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा करता है जुनेजा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंद गुप्त में कल्पित पात्र है प्रपंच बुद्धि। अगला प्रश्न है, अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है अश्वत्थामा। अगला प्रश्न है, अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक यानी गांधारी ने कहा है ये बात। अगला प्रश्न है, स्कंद गुप्त में कवि कालिदास का नाम है मातृगुप्त। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का गद्यकार नहीं है जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री कविता है। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु नाटक प्रकाशित हुआ 1922 में। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक की समस्या है युद्ध और उसके बाद की समस्या। अगला प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक है विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है, एकांगी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें की रचनाकार है रामकुमार वर्मा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्लीज आप लोग लाइक जरूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर किया करिए। जो भी मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। आप लोगों का शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। इसके बाद हम यूथ कंपटीशन से प्रश्न स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।